हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। आज यानी 24 ऑफ मई को होता है कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया। कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया। वैसे जो कॉमनवेल्थ डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है मार्च के सेकंड मंडे को। कब होता है? मार्च के सेकंड मंडे को होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। लेकिन कुछ कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया जो कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 24 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल मार्च के सेकंड संडे को डेट क्या पड़ रही थी? 11th ऑफ मार्च। लेकिन इंडिया में ये सेलिब्रेट किया गया है 24 ऑफ मई को। ओरिजिनली जो डे था उसका नाम था एम्पायर डे। कॉमनवेल्थ डे जब बना था तो इसका नाम क्या था? एम्पायर डे। एम्पायर डे क्यों बोलते थे? क्योंकि 24 ऑफ मई को जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका बर्थ हुआ था, राइट। तो 24 ऑफ मई को उनका बर्थडे आता था, तो इसीलिए एम्पायर डे सेलिब्रेट किया जाता था ओरिजिनली। लेकिन 1977 में ये एम्पायर डे की जगह पे इसको बना दिया गया कॉमनवेल्थ डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंशिएंट ब्रांच ऑफ नाइल रिवर? नाइल रिवर विच इज अनकवर्ड इन इजिप्ट। नाइल रिवर अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो रिसेंटली ये अनकवर किया गया है कि जो नाइल रिवर है इसकी एक और एंशिएंट ब्रांच थी। जैसे कि यहां से नाइल रिवर बहती है तो ये तो मॉडर्न रिवर है, लेकिन जो एंशिएंट टाइम पे रिवर बहती थी वो कुछ इस जगह पे थी, राइट। तो दोनों का डिफरेंस है। नाइल रिवर पहले यहां से ना बहकर यहां से बहती थी, तो ये तो मॉडर्न है नाइल रिवर। लेकिन इसकी ये वाली जो एंशिएंट ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या रखा है? इस ब्रांच का नाम था अहरामत। इस ब्रांच का नाम क्या था? अहरामत। अब ये जो ब्रांच है यहां पे आते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स, राइट। तो अब यहाँ पे ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब पहले क्या माना जाता था कि ये जो पिरामिड बने हैं, जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं पिरामिड बनाने के लिए, यहाँ पे कैसे आए थे? क्योंकि नाइल रिवर तो यहाँ से बह रही है, यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम ग्राउंड डिस्टेंस देखें तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो पहले ये मिस्ट्री थी कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे लेकर आए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले जो नाइल रिवर का कोर्स था वो यही था। तो इस रिवर के थ्रू ही ये पत्थर यहाँ पे लाए गए थे और यहाँ पे ये पिरामिड्स जो इजिप्ट के हैं तो ये बनाए गए थे, राइट। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। ये है मॉडर्न नाइल रिवर, ये वाली जो है, राइट। और ये इसके साथ ही यहाँ पे ये जो बहती है ये कौन सी है? ये है इसकी एंशिएंट ब्रांच अहरामत, जिसका नाम है अहरामत। और यहीं पे है सारे के सारे पिरामिड्स, राइट। इजिप्ट के जो पिरामिड्स है ये यहीं पे बने हुए हैं और इसी रिवर के थ्रू ये जो पिरामिड्स बनाए गए हैं बड़े बड़े पत्थरों से, तो ये बड़े बड़े पत्थर इसी रिवर के थ्रू यहाँ पे लाए गए थे, राइट। गॉट इट। नेक्स्ट है, वेयर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क? येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कौन सी कंट्री में है? तो ये है यूएसए के अंदर। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। तो ये रहा यूएसए। तो यूएसए में यहाँ पे है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क बना था 1872 के अंदर। अब रिसेंटली यहाँ से ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, यहाँ से साइंटिस्ट ने एक 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड एक जायंट वायरस जो है वो डिस्कवर किया है। जायंट वायरस इसको क्यों बोला जाता है? ऐसे नहीं है कि वायरस बहुत ज्यादा बड़ा है, हाँ, जो नॉर्मल वायरस होता है उसके कंपैरेटिवली इस वायरस के जो जीनोम का साइज है वो लार्ज है। कहां से मिला है? येलोस्टोन नेशनल पार्क से। वहां से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जायंट वायरस, राइट।
ये जो वायरस है इससे जो ह्यूमन को कोई भी खतरा नहीं है, बहुत ही डेडली वायरस नहीं है, इससे ऐसे नहीं है कि ह्यूमन को ये इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था 1978 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। कौन सी कंट्री है यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कंट्री का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में जितने भी ग्लेशियर्स थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर ओरिजिनली 6 ग्लेशियर्स थे, राइट। 2011 के अंदर उनमें से 5 जो थे वो खत्म हो चुके थे। इकलौता एक ग्लेशियर बचा था जिसका नाम था हम्बल्ट ग्लेशियर, या फिर इसको ला कोरोना ग्लेशियर भी बोलते थे, राइट। तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन है, तो यहीं पे ये था। ये वेनेजुएला कंट्री है, ये वाली वेनेजुएला कंट्री है। वैसे तो ये टॉपिक्स पे पड़ती है, लेकिन हाइट की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर्स थे, राइट। तो अब जो लास्ट ग्लेशियर था हम्बल्ट या ला कोरोना जिसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन्स पे वेनेजुएला कंट्री के अंदर, वो भी अब जो है खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ, मतलब बहुत ही साइज में बहुत ही छोटा रह गया है, राइट। एक तरह की आइस शीट बन के रह गया है वो ग्लेशियर। क्योंकि जो ग्लेशियर है ऑफिशियली तो ग्लेशियर की कोई डेफिनेशन है नहीं है, लेकिन वो एरिया बर्फ का, वो एरिया जो 10 हेक्टेयर से कम हो, वो ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये वाला जो ग्लेशियर है ये 10 हेक्टेयर से इसका एरिया जो है वो कम हो चुका है, तो इसीलिए ये अब आता है आइस शीट में, इसको अब ग्लेशियर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर से सारे खत्म हो चुके हैं। तो वेनेजुएला के बारे में देख लेते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल है क्राकस और करेंसी है बोलीवर। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है? कोलंबिया, यहाँ पे आ जाता है ब्राजील, इस साइड पे ये ब्राजील हो गया, और यहाँ पे है गुआना। तो टोटल 3 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है वेनेजुएला के साथ, राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी टॉप्स अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। कौन सी रैंकिंग है? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। यंग यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? यंग यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जिसको बने हुए 50 इयर्स से कम हुए हैं, अभी 50 इयर्स या फिर उससे कम का टाइम हुआ है, वो आती है यंग यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो इसकी एक रैंकिंग अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये फर्स्ट रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। और जो लास्ट रैंकिंग आई थी 2023 की, तो उस टाइम पे भी ये फर्स्ट पोजीशन पे ही थी, राइट। नन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। सेकंड पोजीशन कौन सी यूनिवर्सिटी की है? तो सेकंड है पेरिस साइंस एंड लेटर्स, PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस। तो ये है सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड पोजीशन पे है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 3 टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, राइट। अब ये जो रैंकिंग पब्लिश करी गई है, ये रैंकिंग में टोटल 670 यूनिवर्सिटीज है, राइट। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है? 670 यूनिवर्सिटीज है। और इंडिया की 2 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 लिस्ट में आई है। इंडिया की कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 लिस्ट में आई है? एक है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, रैंक कितना है? 81st रैंक है। सेकंड है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, इसका रैंक है 96th, राइट। तो इंडिया में जो फर्स्ट पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है दैट इज महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, एंड सेकंड पोजीशन है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। गॉट इट? नेक्स्ट है वेयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये है राजस्थान में। ये रहा राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब
जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर अप्रैल 2023 में एक जजमेंट दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो जहां पे नेशनल पार्क है, जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो इसके 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, पास की जो 1 किलोमीटर के रेडियस की जो बाउंड्री है, यहाँ पे माइनिंग जो है वो परमिसिबल नहीं है, वहां पे माइनिंग आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये वाला जो रूल था, ये जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व्स है वहां पे भी लागू होता था। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान अथॉरिटीज को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां के 1 किलोमीटर के रेडियस में आप माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये जजमेंट अपनी दी थी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, तो उस टाइम पे इन्होंने ये बात भी बोली थी कि जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व्स है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व्स है उनके भी 1 किलोमीटर के रेडियस तक आप माइनिंग नहीं कर सकते। तो रिसेंटली जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुछ टाइगर्स को रिलोकेट किया गया है, सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइगर्स है उनको रिलोकेट किया गया है। गॉट इट? तो ये है राजस्थान स्टेट हमारी पूरी की पूरी। इसके ऊपर ये पंजाब स्टेट आ गया, उसके बाद ये हरियाणा, इस साइड यूपी, इस साइड आ जाएगा एमपी, और यहाँ पे है गुजरात, राइट। तो टोटल कितनी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है राजस्थान के साथ? 5 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। तो टोटल 5 स्टेट्स राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, राइट। नेक्स्ट है विच केमिकल अमिट्स फ्रॉम नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जो हम नॉन स्टिक यूटेंसिल्स घर में यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, तो उनमें कौन सा केमिकल होता है? यूजुअली हम क्या करते हैं, जो नॉन स्टिक हमारे बर्तन होते हैं हम उनको मांजते हैं, वो जो स्टील का आता है उससे हम उसको मांजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जैसे ये कढ़ाई वगैरह या जो भी है, कुकर वगैरह है, तो हम नीचे से उनको मांज के उनके ऊपर जो पॉलिश सी वो करी होती है, जो कोटिंग करी होती है, राइट, उस कोटिंग को हम रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। आधी कोटिंग हट जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उसमें से केमिकल्स अमिट होते हैं। जब हम कोटिंग को उस स्टील से रगड़ते हैं ना, तो उससे क्या होते हैं, उससे केमिकल्स अमिट होते हैं, जो केमिकल्स हमारे खाने में मिक्सअप हो जाते हैं। जब हम हमारा खाना 170 डिग्री पे पकाते हैं, तो वो जो केमिकल्स अमिट होते हैं यहाँ से, वो हमारे खाने में मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि लंग प्रॉब्लम्स हो गई या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो उसमें से जो केमिकल अमिट होता है, कौन सा केमिकल अमिट होता है जब हम उस बर्तन में खाने को पकाते हैं, तो उसमें से केमिकल जो अमिट होता है उसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, यूजुअली इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है। तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने लोगों को बोला है कि भाई इको फ्रेंडली कुकवेयर्स आप यूज करो। जो नॉर्मल हम पहले बर्तन यूज करते थे आयरन वगैरह के, अब वो भी यूज कर सकते हो, या फिर जो अर्थन पॉट है उनको भी यूज कर सकते हो, या फिर कोटिंग वाले बर्तन मत यूज करो, क्योंकि जब कोटिंग वाले बर्तन यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद जब उसकी कोटिंग हट जाती है तो उसमें से केमिकल्स अमिट होने शुरू हो जाते हैं, जब हम 170 से ऊपर खाना पकाते हैं, 170 डिग्री से ऊपर खाना पकाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हु इज द आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया। आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया, ये है हमारे आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया, और रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए न्यूज में है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रघुनंदन कामत। रघुनंदन कामत, राइट। तो इंडिया में जो आइसक्रीम का पहला ब्रांड आया था, नेचुरल आइसक्रीम, जो पहला ब्रांड था वो यही लेकर आए थे इंडिया में, मुंबई के अंदर ये आइसक्रीम का पहला ब्रांड लेकर आए थे। इनको आइसक्रीम ऑफ यूहू स्कीम भी, ये जो है इन्हीं की आइसक्रीम के अंडर आती है, राइट। नेक्स्ट है नगोर्नो कराबाख। नगोर्नो कराबाख is the disputed territory between which two countries? नगोर्नो कराबाख, ये disputed territories है between the अर्मीनिया एंड अजरबैजान। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? अर्मीनिया एंड अजरबैजान के बीच में।
मैप पे लोकेशन देख लेते हैं, ये रहा आर्मीनिया और ये रहा अजरबैजान, और इन्हीं के बीच में ये आ गई इनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये वाली। तो यहाँ पे कुछ 4 विलेजेस थे, 4 विलेजेस थे जो जिन पे आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये वाली जो टेरिटरी है, जो एरिया है, ये एरिया तो अजरबैजान के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते थे वो आर्मीनिया के थे, तो इसीलिए आर्मीनिया इसको अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली 2024 के अंदर ही ये वाली जो टेरिटरी है ये आर्मीनिया ने अजरबैजान को वापस लौटा दी है, राइट। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, अजरबैजान का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है। गॉट इट? आर्मीनिया की कैपिटल कौन सी है? येरेवान, और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। नेक्स्ट है, वेयर इज द कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हेल्ड? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर 3 नए क्रिमिनल लॉज जो है वो आ रहे हैं पुराने लॉज को रिप्लेस करके, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है करी गई थी। कहाँ पे हुई है ये कॉन्फ्रेंस? असम में। असम में कहाँ पे? गुवाहाटी में, राइट। तो गुवाहाटी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या था? तो टाइटल था इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कौन से 3 लॉज है जिनको रिप्लेस किया जा रहा है, जो नए लॉज आ रहे हैं? पहला नया लॉ आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये रिप्लेस करने जा रहा है आईबीसी कोड 860 को। सेकंड लॉ आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये रिप्लेस करने जा रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये 3 लॉ है, इनको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई थी? ये असम के अंदर हुई थी। कई बार सिटीज के नाम भी आ जाते हैं तो उसमें याद रखना है कि गुवाहाटी में हुई थी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।